माय चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। आप जितने भी मेरे वीडियो देखेंगे सभी वीडियो जो है धर्म से ही संबंधित देखने को मिलेंगे। परंतु मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। तो लेट से मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो आज फिर मैं बाबा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। साईं बाबा सर्वव्यापक थे ही साथ सर्वज्ञ भी थे। कहीं भी कुछ होता था, चाहे दूरी जितनी भी हो, 7 समुद्र पार ही क्यों न हो, कहाँ क्या हो रहा है उनको सब पता रहता था। किसके मन में क्या चल रहा है, किस भक्त के साथ क्या हो रहा है, कौन भक्त क्या कर रहा है, कौन भक्त मेरे बारे में क्या बोल रहा है, सभी की जानकारी उन्हें होती थी। वो उनको सब कुछ पता चलता था, जो कौन क्या कर रहा है। दूरी कितनी भी हो, वो विदेश में ही क्यों ना हो, उनके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखता था। तो इसी तरह की एक कथा मैं आप सबों को सुनाने जा रही हूँ, जो बाबा कितने सर्वज्ञ थे। तो एक समय की बात है, बाबा द्वारका में बैठे हुए थे। सभी भक्त जन जो थे बाबा को घेर के बैठे हुए थे। आपस में बहुत तरह की बात हो रही थी। तो उसी समय क्या हुआ, एक छिपकली आकर के दीवार पे चढ़ गया और चिकचिकाने लगा। तो कुछ लोग बोले, बाबा ये बताइए, जो बहुत लोग बोलते हैं घर में छिपकली का होना शुभ है, कोई बोलता है अशुभ है। तो आप बताइए बाबा कि घर में छिपकली का होना शुभ होता है या अशुभ। तो इस बात पर बाबा क्या बोले, सुनिए। बाबा बोले, ये छिपकली जो चिकचिका रही है तो ये बहुत ही प्रसन्न है, आज बहुत ही खुश है, क्योंकि इसकी बहन जो है औरंगाबाद से इसे मिलने आई है। तो सभी वहाँ जो भक्त बैठे हुए थे उनको कुछ समझ में नहीं आई ये बात। तो वो भक्त लोग सोचे बाबा क्या बोल देते हैं, कुछ से कुछ बोल देते हैं। लेकिन बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सब बात पता था। तो सभी लोगों को तो बाबा की बातें सुनकर पट्टा लगा। तो चलो कोई बात नहीं है। तो कुछ देर के बाद एक आदमी औरंगाबाद से आया बाबा से मिलने। तो बाबा से को प्रणाम किया, बाबा के शरण में आया और बाबा से जो भी बातें उन्हें करनी थी बातचीत किया और आशीर्वाद लेके जा रहा था। लेकिन उसकी घोड़ी जो थी आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो काफी भूखा था। तो वो आदमी सोचा कि बाबा घोड़ी को कुछ खिला दूं, पेट भर जाएगा तभी आगे चलेगा। तो इसके लिए वो फिर घोड़ी से उतरा और घोड़ी पे एक थैला था, वो थैला निकाला तो धूल से भरा हुआ था थैला। तब थैला को झाड़ने लगा तो एक छिपकली उससे गिरी और जल्दी से वह फटाफट उस दीवार पर जहाँ वो पहले वाली छिपकली थी वहाँ चढ़ गई। चढ़कर और दोनों छिपकली मिलकर गले में गले मिली, खुश हुई और एक दूसरे को
आलिंगन किया और किस किया। खुशी से दोनों बहन थी तो किस भी किया और गले लगी और खुशी से खूब नाच रही थी। तब सब लोगों को बाबा ने दिखाया, देखो मैंने बोला था ना, इसकी बहन आ रही है औरंगाबाद से इससे मिलने के लिए, इसीलिए वो बहुत खुश है, तो देख लो। तब सभी लोगों को बाबा की जो कही हुई बातें थे समझ में आई कि बाबा जो हाँ सही में इसकी बहन मिलने औरंगाबाद से आ रही है। नहीं तो ये कहाँ, ये बात तो अटपटा लगता था बाबा का, औरंगाबाद से इसकी बहन आएगी, कैसे आएगी, ये समझ रहा था। लेकिन बाबा तो सभी बातें जानते थे, कहाँ क्या हो रहा है, सात समुद्र पार भी जो कुछ होता है तो बाबा जानते थे। तो बाबा की सर्वज्ञता को देखकर सभी अचंभित रह गए। तो बाबा की में इतनी बड़ी शक्ति थी। बाबा जो थे, सात समुद्र पार भी कुछ भी होता था तो बाबा को पता चल ही जाता था कौन क्या कर रहा है, मेरे संबंध में क्या सोच रहा है। और कोई भक्त मन ही मन सोचता था, लेकिन बाबा को पता चल जाता था वो मेरे बारे में क्या सोचता है। बाबा इतने बड़े सर्वज्ञ थे कि उनको सारी बातों की जानकारी रहती थी। तो यही है बाबा की कथा। दो छिपकलियों का बाबा ने मिलन करवाया और सबों को दिखाया। देखो किस तरह से औरंगाबाद से इस छिपकली की बहन आई है इससे मिलने के लिए। ठीक है, यदि ये कथा आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।